नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट पे मैंने एक वीडियो बनाया था ईटीएफ के बारे में। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया आपने और आप लोगों की डिमांड थी कि मैं ईटीएफ के बारे में डायरेक्टली बात करूं कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं, क्या होता है और कैसा बेनिफिट है इसमें। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं एक एक बात आपको ईटीएफ के बारे में बताने वाला हूं। सिंपल स्ट्रेटजी में आप शायद एक वीडियो में सीख जाएंगे कि ईटीएफ होता क्या है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं और क्यों ये सेफेस्ट और मैं आपको कहता हूँ सबसे बेस्ट तरीका है। ऑप्शन से भी बढ़िया, स्विंग से भी बढ़िया, अगर आप इसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो चलिए मैं आपको एक एक बात बताता हूँ। सबसे पहले ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ एक तरह का इसका जो फुल फॉर्म है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ये एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स है। कई सारे स्टॉक्स का एक पूरा बास्केट है। जब आप एक ईटीएफ का एक क्वांटिटी खरीदते हो तो आप पूरा का पूरा बास्केट को मिलाकर एक क्वांटिटी खरीद रहे हो। पूरे के पूरे स्टॉक के बास्केट को मिलाकर एक क्वांटिटी खरीद रहे हो। चलिए मैं आपको सेबी की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, एनएससी की वेबसाइट पे, और मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं ऊपर लेके आता हूँ आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अबाउट ईटीएफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईटीएफ के बारे में क्या लिखा है कि ईटीएफ आर जस्ट व्हाट दे नेम इम्प्लाइज, बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज या इंडिसेस दैट आर ट्रेडेड लाइक इंडिविजुअल स्टॉक एंड on an exchange unlike regular indexed mutual fund. ETF can be bought and sold throughout the trading day like any stocks. तो इस हमें क्या समझ में आया, ये बास्केट है और ये पूरे दिन बाई किया जाता है, सेल किया जाता है, जस्ट लाइक स्टॉक जैसे हम सेल करते हैं, बाई करते हैं। बाद बाकी आपको ज़्यादा जानकारी इसके बारे में चाहिए होगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं आप ये सब पढ़ सकते हैं ईटीएफ के बारे में। ये एनएससी की साइट पे मैं आपको इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ फिर यहाँ पे। ये मेरा कोटक नियो का अकाउंट है और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या ईटीएफ्स होते हैं। तो चलिए ये मैंने लिस्ट बना रखा है ईटीएफ्स का, जो जो ईटीएफ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो सीपीएसई ईटीएफ है, इसके बाद ये आपको दिख रहा है क्यू निफ्टी, आईडीएफ निफ्टी 8, कोटक एमएनसी, ये सारी बहुत सारे ईटीएफ हैं। लगभग 78 ईटीएफ इससे कनेक्टेड हैं कोटक नियो से। अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक ईटीएफ की बात करता हूँ, सीपीएसई ईटीएफ। जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ, चलिए यहाँ पे है सीपीएसई ईटीएफ। ये बहुत फेमस ईटीएफ है आजकल के दौर में, जब गवर्नमेंट कंपनीज या गवर्नमेंट पीएसयूज कंपनी जो हैं उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है पिछले कुछ एक साल में। अगर आप इसको देखोगे कि ये क्या है सीपीएसई ईटीएफ, तो आप जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये इसका ओवरव्यू हो गया, आपको दिख रहा है ग्राफ। इसके एनालिसिस में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या कंपनी जिसमें है। तो देखिए आप, एनटीपीसी है, ये एनटीपीसी आपको दिख रहा है 20% का शेयर है एनटीपीसी का इसमें। पावर ग्रिड का है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का है, कोल इंडिया का 16% है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 12% है, एनएचपीसी 4% है, ऑयल इंडिया 3% है, SJVN 1.5 और NBCC, ये सारे। तो आप देख रहे हो कि ये एक तरह का पावर सेक्टर है, ठीक है। यहाँ तक ये BEL इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आ गया, NHPC ऑयल, SSBGN, ये तो अलग अलग सेक्टर को मिला के ये एक तरह का बास्केट बनाया गया है। तो जब आप इसकी एक क्वांटिटी खरीदते हो तो आप इसको लगभग मान के चलो, जब आप एक CPSE ETF खरीदोगे 87 रुपीज़ का जिसका प्राइस चल रहा है, तो आप इन सारी चीज़ों में अपना शेयर खरीदते हैं। अगर यहाँ पे मैं एलोकेशन की बात करूँ तो देख रहे हैं आप कि पावर सेक्टर में इसका 44.65% एलोकेशन है, ऑयल में 21.58, कंज्यूमेबल फ्यूल में 17% और एरोस्पेस में लगभग 13%। लार्ज कैप में देखा जाए, अगर मतलब मार्केट एलोकेशन देखा जाए, तो लार्ज कैप में इसका 91% है। यानी कि अगर ये मार्केट के हिसाब से चलेगा, क्योंकि 91% इसका लार्ज कैप में लगा हुआ है, मिड कैप में 7% और स्मॉल कैप में सिर्फ 1.37%। यानी कि ये बहुत स्टेबल है, बहुत कम रिस्क की है, क्योंकि स्मॉल कैप में इसका मात्र 1% है, तो इसमें रिस्क भी आपका बहुत कम होता है इस तरह से। और बाकी चीज़ भी आप देख सकते हो कि इससे रिलेटेड कौन कौन से रिलेटेड ईटीएफ क्या क्या हैं, ये सब इसके रिलेटेड ईटीएफ हैं। तो ये आपने इसका एनालिसिस देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका परफॉर्मेंस। अगर आप इस ईटीएफ में पिछले एक साल में अगर देखें तो एक साल में इसने 108.89% का रिटर्न दिया है, ठीक है। ये आज से 3 महीने पहले लगभग 99% दिखा रहा था, कुछ दिन पहले 110% दिखा रहा था। तो ये चेंज होता रहता है जैसे जैसे समय पास होता है। ये उस डेट से पिछले एक साल तक का परफॉर्मेंस दिखा रहा होता है। अगर आप इसका यहाँ देखें परफॉर्मेंस,
तो ये इसने एक वीक में 2% का रिटर्न दिया है, एक महीने में 6% का रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीने में 65% का रिटर्न, एक साल में 108% का मतलब 109% लगभग हो गया। ये 3 साल में इसने 56% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 26% का। और ये सारे के सारे रिटर्न निफ्टी के रिटर्न से ज़्यादा हैं, निफ्टी रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न है ये सारा का। तो अगर आप CPSE में ही सिर्फ इन्वेस्ट किए होते तो आपका ओवरऑल कंपाउंडेड ग्रोथ जो होता पिछले 5 साल में वो 26.30% होता। और ये कितना हो जाता, मैं आपको अगर इसका कैलकुलेशन दिखाऊं, कंपाउंडेड ग्रोथ यानी कि CAGR इतना आपको मिलता। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक कैलकुलेटर है हमारे पास कंपाउंडेड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर। इस पर अगर आप जाएं और आप मान के चलो 1 लाख रुपये आप लगाते और इस पर आपने जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है यहाँ पे, जस्ट मिनट, यहाँ पे है 26.30। तो 26.30 और 5 साल के लिए। और हाँ चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 5 साल में 1 लाख रुपये कितना हो जाता हमारा। तो सोचिए अगर आप 1 लाख रुपये लगाए होते आज से 5 साल पहले, तो आपका जो रिटर्न है, इसको रुपीज़ मान लो आप, आपका इन्वेस्टमेंट होता 1 लाख रुपये और आपका जो टोटल अर्न वैल्यू होता वो होता 2,67,000 रुपीज़, यानी कि 267% का रिटर्न आपको मिल रहा है। अब देखो लोग कह सकते हैं कि यार कोविड की वजह से भी हो सकता है कि इतना रिटर्न मिला, लेकिन आप किसी स्टॉक में ये गारंटी नहीं ले सकते कि ये स्टॉक इतना रिटर्न देगा ही देगा। पर चूंकि ये कई सारे स्टॉक्स का बास्केट है तो यहाँ पे आप एक सेफर साइड में हो और आपके पैसे सोचो 2.5 गुना हो गए 5 साल में। ये बहुत अच्छा रिटर्न है। जो लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं उनको पता है कि एक्चुअली 22% का भी रिटर्न मिल जाता है लोग, तो लोग बहुत मानते हैं। आप देखो FD में आपका रिटर्न कितना होता है, नियरली 6% होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में 12% से 15% मिलता है आपको, पर यहाँ आपको 26% मिल रहा है दोस्तों। ये बहुत अच्छा रिटर्न है। तो अब मैं आगे चलता हूँ आपको लेके कि ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट की बात। अब अगर इसमें हम थोड़ा ओवरव्यू में जाते हैं, यहाँ पे एनालिसिस में आते हैं। देखो CPSE ETF ये है, लेकिन इसके साथ आप देखो ये सारी ETF भी है ना। अगर आप सबका देखोगे तो कई सारे ETF हैं यहाँ पे। ये तो मैंने एक का बताया आपको, CPSE ETF। फिर ये मोतीलाल ओसवाल का जो BSE इन्हेंस्ड वैल्यू ETF है, इसका 98% पिछले 1 साल का ग्रोथ है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी PSU बैंक ETF का 82.43% है। इसका 82%, 81%, 80%, लगभग देखो आप सब 70%। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपये लगाए रहते तो आपका मिनिमम 1.7 लाख रुपीज़ हो गया रहता है। 70% यानी प्रॉफिट, 70,000 रुपये का प्रॉफिट, समझ रहे हो आप। यानी कि ओवरऑल और हर महीने कितना हुआ, 1200 के बाद लगभग 6% का हर महीने का रिटर्न कौन देता है। तो ETF एक बहुत अच्छा माध्यम है सेफ़ तरीके से इन्वेस्ट करने का, सेफ़ तरीके से ट्रेड करने का भी। तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट की बात। मैं आपको अब ट्रेडिंग के बारे में समझाता हूँ कि ट्रेड कैसे करते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आपको। CPSE ETF जो सबसे फेमस है, सबसे बढ़िया है, सबका फेवरेट है, तो इस बारे में हम लोग बात करते हैं। CPSE ETF में अगर आप देखेंगे तो ये आपको चार्ट दिख रहा है। ये मैंने डे का चार्ट लगा रखा है। आप देखिए कि अप्रैल के महीने में पिछले साल इसका जो प्राइस था वो था अराउंड 40 रुपीज़ का, और अभी ये चल रहा है 80, अभी चल रहा है 87 आई थिंक, यहाँ चल रहा है। सोचो 40 से लगभग डबल हो गया सीधा सीधा। अभी हमने देखा था 108% का रिटर्न दिया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो ये सारे एक तरह का इंडेक्स है, एक तरह का। आप सोचो कि जैसे निफ्टी का आपको पता है कि ऊपर ही जाना है निफ्टी को। अगर आपका भारत के भविष्य में भरोसा है कि निफ्टी एक दिन ऊपर ही जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसी तरह से सारे इंडेक्स, देखो NTPC हो गया, कोल इंडिया हो गया, ये सब ना बैकबोन है इंडिया के पावर सेक्टर के। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट PSUs हैं जो बैकबोन है, वो उनका मोनोपोली है उस फील्ड में। कोल इंडिया का बहुत बड़ा मोनोपोली है कोल के फील्ड में। तो इन सारे स्टॉक का कभी ऐसा नहीं होगा कि दिवालिया हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपके पास यहाँ पे चांस होते हैं कि अगर ये जहाँ पूरा बास्केट आपको मिल रहा है, हो सकता है एक स्टॉक गिर जाए, लेकिन जहाँ पूरा बास्केट में आपको मिल रहा है वहाँ पे अगर एक गिरेगा भी तो बाकी सारे जो स्टॉक्स हैं इसको ऊपर उठा के लेकर चलेंगे और ये अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा। आपने ग्राफ भी देखा, ये बिल्कुल ऐसे ग्राफ जा रहा है ऊपर की तरफ। तो आप देखिए कि यहाँ पे ग्राफ जो है बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ जाया जा रहा है। हाँ, मान के चलो कभी कभी करेक्शन आया,
इसमें मान के चलो कि कभी ये गया ऊपर, फिर ये नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ तक नीचे आया, लेकिन हर बार ये ऊपर जा रहा है। और जितनी बार ये नीचे आता है, ये जितनी बार नीचे आता है आपको एक मौका देता है यहाँ पे बाई का, यहाँ पे बाई का, यहाँ पे बाइंग का, यहाँ पे बाइंग का। आप क्या करो, जितनी बार गिरता है उतनी बार आप बाई करते जाओ, और जितनी बार आप बाई करते जाओगे और आप अगर इसमें इन्वेस्टेड रहोगे तो आप अगर इन्वेस्टर के तौर पे भी देखते हो तो आपका प्रॉफिट है। लेकिन अगर ट्रेडिंग की तरह देखोगे तो ट्रेडिंग का भी एक मैं अलग सूत्र बता देता हूँ आपको। मान के चलो यहाँ पे आप जब भी इंटर करते हो, अगर मान के चलो यहाँ भी इंटर कर रहे हो, अभी आप 87 पे इंटर कर रहे हो, हालांकि मैं कहूँगा अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये टॉप पीक पे चल रहा है। जैसे थोड़ा सा करेक्शन लेता है, अगर लेता है तो आप क्या करो, बाई कर लो और उसके बाद उसको होल्ड करो। और जितना भी आपका रूल खुद का होना चाहिए। मेरा परसेंट है 3% ETF के लिए। जब मुझे 3% का प्रॉफिट मिलता है मंथ में, पर मंथ मैं निकल जाता हूँ। पर यह 3% का प्रॉफिट मेरा MTF की वजह से, मार्जिनल ट्रेडिंग फंडिंग की वजह से मेरा जो प्रॉफिट है वो 12% हो जाता है ऑलमोस्ट, मतलब 9 to 12% हो जाता है। तो एक्चुअली मेरा प्रॉफिट 3x या 4x हो जाता है, क्योंकि मैं मार्जिन में लेकर ट्रेडिंग करता हूँ। तो आप सोचो 12% का रिटर्न अगर आपको महीने का मिल रहा है पर मंथ, तो ये कितना अच्छा रिटर्न है। ये बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है दोस्तों। और अगर सोचो ये हर महीने मिल पाया, कई बार नहीं मिलता है आपको, कई बार 2 दिन में मिल जाएगा, कई बार 1 हफ्ते में मिल जाएगा, कई बार मिलेगा ही नहीं 2-3 महीने। लेकिन अगर सोचो हर महीने 12 छोड़ो, अगर आप 10% का भी रिटर्न मिला हर महीने, तो एक साल में 120% का रिटर्न मिला आपको। यानी कि हर एक डिप पे आपने बाई किया और हर एक टॉप पे जाने के बाद सेल किया, फिर नीचे आया, फिर बाई किया। और इसके अलग अलग स्ट्रैटेजी हैं, तो स्ट्रैटेजी के बारे में बाद में बात करूंगा मैं। कई सारी स्ट्रैटेजी हैं ETF में ट्रेड करने के। पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ इसमें क्यों इसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये सेफ़ है। पहली चीज़, ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। दूसरी चीज़, ये स्टेबल है। इसके बाद चीप है। अभी तो कहूँ तो बहुत, अभी 80 रुपये में भी आप सोचो एक खरीद सकते हो। लेकिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपका मिनिमम जो है आपको 50 का लॉट लेना पड़ता है निफ्टी में, 15 का लॉट लेना पड़ता है आपको बैंक निफ्टी में। तो वहाँ पे यहाँ पे आप एक भी स्टॉक खरीद सकते हो, जैसे 87 का वो भी आप खरीद सकते हो। इसके बाद ये स्विंग की तरह आप इसको ट्रेड कर सकते हो, जैसे स्टॉक को करते हैं ट्रेड, वैसे ऑप्शन में या बाकी चीज़ों में क्या होता है, आपको इंट्राडे में ट्रेड करना होता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं निफ्टी के। और मैं आपको और कुछ दिखाना चाहता हूँ कि इसमें अलग अलग चीज़ों का सेक्टर बना हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे, अगर मैं IT की बात करूँ, मैं यहाँ से सर्च करूँ IT ETF। अगर मैंने सर्च किया IT ETF, आप देखिए IT ETF मेरे पास आ गया, जो मेरा ESETS का है, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद निफ्टी IT ETF हो गया, BA हो गया। अलग अलग ETF हमारे पास आ रहे हैं। अगर मैं देखो IT ETF की बात करूँ अभी, जो कि डाउन चल रहा है, आप इसको खरीद सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, आप देखिए इसका ग्राफ, ये देखिए, ये रहा इसका ग्राफ। आप देखिए कि ये 30 रुपीज़ पे था एक टाइम पे, यहाँ पे 30 के आसपास था, यहाँ से गया ऑलमोस्ट 40 तक, और 40 के बाद फिर से अभी 33 पे आया है। ये बेस्ट चांस हो सकता है अभी बाय करने का। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर आपको पता है IT सेक्टर कभी भी कितना डाउन जाएगा। पूरा का पूरा IT सेक्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाए इंडिया से, ऐसा कभी होगा क्या? नहीं होगा। इंडिया में बेंगलोर है IT हब हमारा, और वहाँ पे काम चल रहा है। हाँ, बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, क्योंकि गूगल में और बाकी सारे कंपनीज में, जो सॉफ्टवेयर कंपनी जिसमें ले ऑफ चल रहा है। पर यह हमेशा नहीं चलेगा। तो अभी जब भी डीप आता है ना ETF में, ये बेस्ट टाइम होता है बाय करने का। इसके बाद एक और फेमस है जो बिल्कुल CPSE की तरह है, वो है भारत 22। सॉरी, इसमें नहीं आया, मैं इसको 22 करके सर्च कर लेता हूँ। तो ICICI का, हाँ, अगर आप इसमें भी जाएंगे, इसका भी देखो रिटर्न पिछले एक साल का 108% है। एनालिसिस में जाओगे तो इसमें भी कौन कौन सी कंपनियां हैं। इसमें ITC है सबसे बड़ा हाथी। अब कहते हैं सबसे स्टेबल स्टॉक ITC का, क्योंकि आपको पता है ITC सिगरेट बनाती है, हमारी नोटबुक्स बनाती है, अप्सरा, मतलब
हाँ, क्या नोट्स बुक है? क्लासमेट की नोट्स बुक बनाती। ये लांसर एंड टर्बो इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ी कंपनी है ये। इसके बाद आप देख लो, इसमें पावर ग्रिड है 7%, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ऑयल ओएनजीसी है, कोयल इंडिया है, नालको हो गया। इसके बाद तो ये सोचो कि सारी बेस्ट कंपनियों का इसने बास्केट बना रखा है, और तभी तो ये इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर इसमें कोई एक सेक्टर डाउन, ये सोचो ये डाउन भी हो गया, तो बाकी सब तो ऊपर जा रहे हैं ना, ये सब इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो आप हमेशा सेफ तरह से ट्रेडिंग करते हो। अब क्या है कि इसमें आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मान के चलो यही है, इसमें अगर मैंने बाय पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल रहा होता है। मैं बात कर रहा हूँ कोटक नियो की, बार बार देखना आप, ये है कोटक नियो, ठीक है। तो इसमें क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट लगा ये एमटीएफ के लिए, इसमें चार्जेस बहुत कम हैं, बहुत स्टेबल ऐप है, ग्लिच नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, हर तरह से फ़ायदा है। मैं आपको दिखाऊंगा क्या फ़ायदा है। तो सोचो अगर मैं एमटीएफ में इसको लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैंने एक क्वांटिटी डाली, 108 रुपये का ये स्टॉक है अभी, 108 रुपये का स्टॉक है। तो अगर इसको मैं पे लेटर पे क्लिक करता हूँ, तो सोचो मुझे कितना देना पड़ रहा है। सिर्फ मुझे 29.42 रुपीज़ दे के मैं इतने का स्टॉक ले सकता हूँ। ये अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3.5 से ज़्यादा हुआ है ना। अगर आप डिवाइड करो इसको कैलकुलेटर पे तो कितना हुआ, ऑलमोस्ट अगर इसको 30 मान लो तो 30 चौके 120, मतलब ये 3.5 गुना से ज़्यादा है ऑलमोस्ट। तो उतना आपको यहाँ पे मार्जिन मिल जाता है परचेज करने के लिए। और अगर मैं आप सोचो कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मैं इसमें ट्रेड करना चाहता हूँ, तो 10,000 रुपये अगर मेरे अकाउंट में है, पूरे के पूरे पास मेरे पोर्टफोलियो में 10,000 रुपये अगर हैं, तो मैं करूँगा मिनिमम 5,000, मतलब 50% की मैं ट्रेडिंग करूँगा। तो सोचो 5,000 रुपये में मैं कितने स्टॉक्स ले सकता हूँ इसके, यानी कितने ETF ले सकता हूँ इसके क्वांटिटी में। मैं अगर 200 डालता हूँ यहाँ पे देखो, तो 200 के लिए अगर ये कैश में होता तो मुझे चाहिए होते 21,000 रुपये। यहाँ आप देख रहे हो, मुझे चाहिए होते 21,000 रुपये। पर अगर मैं इसको यहाँ पे लेटर पे क्लिक करता हूँ तो कितना होगा, ये देखिए, मुझे चाहिए अब सिर्फ 5,800 रुपये। तो अगर मेरे पास 10,000 रुपये का कैश पड़ा है तो मैं लगभग 6,000 रुपये की ट्रेडिंग ले सकता हूँ, और इसके लिए मैं 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपनी तरफ से। बाकी का पैसा जो है बचा, यानी कि 21,000 माइनस ये 5,883 जो बचा अमाउंट, वो उतना अमाउंट लगभग 15,000 रुपये ये जो है कोटक अपनी तरफ से इन्वेस्ट करेगा, और उसके लिए मुझे इंटरेस्ट लगेगा 5 रुपीज़ पर डे का। अब आप सोचिए ये इंटरेस्ट इतना कम है कि अगर 5 रुपीज़ पर डे का लगा और 30 डेज का इंटरेस्ट जाएगा तो कितना जाएगा, 150 रुपीज़ मात्र। पर अगर इस अमाउंट पे, क्योंकि मेरा तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, वह है 21,790, यानी कि 21,800 है मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट, 21,800 है। अब इस 21,800 पे अगर मैं सहूलियत के लिए मान लेता हूँ कि 10% प्रॉफिट मैं कमाता हूँ, अगर इसका 10% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2180, इतना रुपया इसका प्रॉफिट हो जाएगा 2180। अब इस 2180 का मेरा जो प्रॉफिट है वो इसका कितना है, जो मैंने लगाया एक्चुअली, जो अगर मैं देखूं कि जो मैंने लगाया है पे लेटर में, वो मैंने लगाया है 5,883। तो आपको कैलकुलेशन करना है कि 2180 बाई 5,883। मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको मान लेता हूँ 2,200 रुपये, और इसको मान लेता हूँ ऑलमोस्ट 6,000 रुपये, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट भी लगा था ना 150, तो इसको भी मान लेता हूँ। अगर एक महीने में हमें इतना प्रॉफिट मिलता है तो ये ख़त्म। तो अगर आप देखो तो ये कितना हो गया, 6 जगह 24, ऑलमोस्ट 40%, 40 नहीं मानूँ तो इसको 38% मान सकता हूँ, 37 to 40%। तो आप मान के चलो कि 38% का प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, जबकि एक्चुअल स्टॉक सिर्फ 10% का प्रॉफिट पे गया है। तो मेरा प्रॉफिट 38% तक जा रहा है। और इस तरीके से आप इसको अगर करते हो ETF को ट्रेड, तो आप फास्ट तरीके से अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि सर
मान के चलिए कि ये जो मेरा कैलकुलेशन है ये 10% अप गया, अगर ये 10% डाउन चले जाता तो मेरा भी लॉस भी उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाता। जैसे कि यहाँ पे 10% ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट था 38%, मगर अगर ये नीचे जाता तो मेरा जो लॉस है वो भी मेरा 38% या 40% लॉस हो जाता। बात सही है, हाँ हो जाता। पर यहाँ पे क्या होता, क्योंकि मुझे पता है कि इसको ऊपर ही जाना है, जैसे इसका प्राइस 108 है तो मान के चलो 108 सॉरी इसका प्राइस 108 है तो 108 से 10% ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है। अगर ये 10% नीचे आ गया और मान के चलो ये हो गया कितना 108 में अगर 10% चला गया तो मान के चलो 90 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेट मैं मान के चलता हूँ कि एवरेज में एक इजी कैलकुलेशन के लिए अगर ये 90 हो गया तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इसमें जो बाकी पैसे मेरे पास बचे थे 4000 वो भी इन्वेस्ट कर दूंगा इसमें। तो मेरे पास क्या हो गया कि अब मेरा एवरेज प्राइस जो होगा ये इन दोनों का एवरेज निकल के आएगा, और वो इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा 198/2 198/2, तो ये आपका हो जाएगा कितना 149 सॉरी ये होगा 99 का मेरा प्राइस एवरेज प्राइस हो गया। अब क्या होगा कि मेरा टारगेट क्या था बेचने का, मान के चलो मेरा टारगेट था इसका 10%, इसमें 10 रुपये और जोड़ देता हूँ तो मेरा टारगेट था बेचने का 118। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था 108 पे खरीदूंगा और 118 पे बेचूंगा, पर अब मैं 99 पे खरीद हो गई मेरी, मतलब एवरेज प्राइस मेरा 99 हो गया। क्वांटिटी मेरे पास ज़्यादा हो गई, मेरे पास अब 21,000 का जो होना था वो अब मेरे पास 42,000 का हो गया मान के चलो। तो 42,000 पे अगर मेरा ये प्राइस यहाँ जाता है तो ये कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 18% का एवरेज मान के चलो 18% समथिंग परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो मेरा प्रॉफिट यहाँ भी तो 18% का होगा, और इस 18% का प्रॉफिट अगर 42,000 पे आएगा तो मैं साफ करता हूँ सबको, अगर 42,000 पे 18% का प्रॉफिट गया ऊपर तो वो कितना हो गया 18 दिन 36 का 86 दिन 18 के 72 दिन 75, मेरा प्रॉफिट होगा इतना 7,560 रुपये, और मैंने लगाए कितने थे इसका डबल 5 ये इसको मान लो 6,000 रुपये, अब तो मैंने लगाए थे मान के चलो 12,000 रुपये, मैंने लगाए थे 12,000 पे मेरा प्रॉफिट कितना है 75-60। तो ये एक्चुअल मेरा प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ 12 छः के 72 और 3 6 12 36 63% का प्रॉफिट हुआ मेरा अगर ये ऊपर गया तो। अब सवाल एक और आता है कि सर अगर ये MTF में और ज़्यादा नीचे चला गया, मान के चलो सर ये 110 का था वहाँ से ये 100 पे आ गया, 100 से फिर 90 आ गया, तो क्या करूँगा, मैं कहूँगा अब ये 90 पे नहीं, अब ये जब एक बार और अपने उतने परसेंट गिरेगा, क्योंकि मेरा टारगेट 10% है तो हर एक पहले बार मैं 10% गिरने पे एवरेज करूँगा, उसके बाद 20% गिरने पे एवरेज करूँगा, उसके बाद 40% गिरने पे एवरेज करूँगा, तो मैं एवरेज करता जाऊँगा नीचे की तरफ जितनी बार ये डबल होगा। तो अब क्या होगा कि मान के चलो अगर ये 110 पे था, 110 से 100 पे आ गया और 100 से फिर 90 पे आ गया और 90 से फिर मान के चलो ये आ गया 80 के ऊपर, तो मैं अब पहला एवरेज मैंने यहाँ किया था तो दूसरा एवरेज मैं यहाँ स्किप करूँगा और यहाँ पे एवरेज करूँगा। मुझे पता है कि अल्टीमेटली इसको जो है वो ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है, तो जितनी बार ये गिरेगा उतनी बार मैं और ज़्यादा खरीदूंगा और उतनी बार मैं MTF पे खरीदूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मुझे देने वाला है। अब सवाल आता है कि सर ये कितना गिर सकता है, तो मैं आपको कहूँगा आप एक काम करिए, आप जाइए कोविड-19 के टाइम, मतलब जो हमारा 2020 था 2020, उसमें स्टॉक कितना गिरा था आप देखो, कोई स्टॉक, क्योंकि वो सबसे बड़ा क्रैश आया था पिछले रिसेंट ईयर्स में देखा जाए तो, वहाँ पे जिसने भी उस डाउन पे उस डीप पे खरीदा वो सारे के सारे लोग आज करोड़पति बन गए, करोड़ में कमाया उन्होंने। तो आप भी कमा सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको अब समझ में आई होगी कि मैं समझा पाया कि कैसे ETF इतना सेफ़ है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है इसलिए इसमें आप MTF में भी ट्रेडिंग ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत हद तक नहीं जाएगा। अगर मैं बात करूँ CPS की ETF की, तो CPS की ETF भी लगभग, अब मैं एग्जैक्ट परसेंटेज में मुझे याद नहीं, लेकिन कितना गिरा होगा 30-40% ज़्यादा थोड़ी गिरा होगा, नहीं गिरा होगा। क्योंकि अगर मान के चलो और गिरा भी होगा तो मेरे लिए यहाँ पे क्या करना है कि बार बार उसमें पैसे अपने डालते जाने हैं। और चूँकि मेरा जो
पैसा है वो मार्जिन में लगा हुआ है, यानी कि मैंने सिर्फ 1/4 या 1/3.5 3.5 गुना मुझे मार्जिन मिलता है। तो मैंने चूँकि कम पैसे लगाए हैं तो मेरा कम पैसे में प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कई लोग बोलेंगे सर ये रिस्की बहुत होता है मार्जिन। हाँ, रिस्की होता है, पर उसको मैनेज कैसे करना है उस रिस्क को, वो आसान है। सही तरीके से आपको अपना पोजीशन साइजिंग रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जितने पैसे आपके पास हैं सारे पैसे इसमें लगा दो। अगर आप ऐसा किसी भी मान के चलो ट्रेडिंग में करते हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो या इवन इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, आपका नुकसान ही होगा। आपको पोजीशन साइजिंग अच्छे से आनी चाहिए। वो कैसे होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो, मेरा कभी नुकसान नहीं हुआ, आज तक नुकसान नहीं हुआ ETF में, आगे भी नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि मुझे पोजीशन साइजिंग आती है। मैं कभी भी अपने सारे पैसे पूरे ETF में नहीं लगाता, उसको डिवाइड करके लगाता हूँ। अगर आपके पास मान के चलो 10 लाख रुपये है, उस 10 लाख को आप कम से कम 50 भागों में बांटो, तो 20-20 हज़ार रुपये के ETF खरीदते जाओ अलग अलग सेक्टर्स के। या 80 के आसपास ETF हैं, और लगभग मैं शायद इसमें कोटेक न्यूज़ जो मेरा ऐप है, इसमें लगभग 78 ETF के ऊपर आपको मिलता है MTF, यानी कि मार्जिनल ट्रेडिंग फंड। तो आपके पास बड़ा रेंज है खरीदने के लिए। कभी आप IT का लो, कभी इंफ्राब्रिज लो, कभी आप फार्मा का लो, कभी आप निफ्टी 50 में लो, कभी स्मॉल कैप 250 में लो, कभी आप मिड कैप निफ्टी में लो। तो अलग अलग तरीके के आपके पास ETF अवेलेबल हैं, उसमें आप ट्रेड करते रहिए। जो भी डीप होता है उसमें आप और भी ज़्यादा बाई कीजिए। अपना एक रूल बना लीजिए। मेरा रूल है 3% का 3% प्रॉफिट आएगा तो मैं बुक कर लूँगा, और 3 के बाद अगर नीचे गिरेगा 6% डाउन होगा तो मैं फिर से खरीदूँगा। 6 के बाद अगर फिर 12 पे जाएगा फिर मैं और खरीदूँगा, फिर 12 के बाद 24 पे जाएगा तो और खरीदूँगा। यानी कि वो मेरा अगर बार बार नीचे आता रहेगा तो खरीदूँगा, जितना ऊपर जाता रहेगा बेचता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता चलता हूँ। जब भी मार्केट करेक्शन लेती है, कोशिश कीजिए ज़्यादा ज़्यादा ETF में पैसे लगाने की। अगर आप ऐसा सब कुछ करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है निकल के आएगा। मैं मानता हूँ कि जितना पैसा आपके पास पोर्टफोलियो में है उसका आराम से 5 to 10% आप हर महीने निकाल सकते हो। और ये 5 to 10% सोचने में कम लगता है, देखने में कम लगता है, पर आपको पता है आप हर साल आपके पैसे अगर इस तरीक़ों के कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन कर पाए, अगर मार्केट के उतार चढ़ाव को आप समझ पाए, अच्छे से सही जगह से इन्वेस्ट कर पाए सही तरीके से, तो आपके पैसे लगभग हर साल डबल हो जाएंगे। और 7 बार डबल होना होता है पैसे को 100 गुना होने के लिए। तो आपको ये बहुत सेफेस्ट मेथड है इन्वेस्ट करने का। मैंने आपको लिंक दिखाया था NSE की वेबसाइट पे, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा समझने को, पढ़ने को मिल जाएगा कि लोग ETF में क्यों आजकल बहुत एक्टिव हो रहे हैं। बहुत सेफेस्ट तरीका है। ऑप्शन से दूर भागिए, मैं हमेशा कहता हूँ ऑप्शन से दूर भागिए, ऑप्शन में मत जाइए, आपके बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद होते हैं। यहाँ पे आप सेफेस्ट सुकून के साथ दिन भर के सिर्फ अगर 5 मिनट भी दे दिए तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहोगे, नुकसान नहीं होगा आपका। ठीक है, अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैं आपके सवाल का जवाब अगले किसी वीडियो में दूंगा। जो भी आपके सवाल हैं आप कमेंट में डालें, मैं अपना मेल दे दूंगा। अगर आपको कोई सवाल है, पर्सनल सवाल है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन मैं आपको दे सकता हूँ। मैं नीचे आपको कोटेक का लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक से बस अपना अकाउंट ओपन कर लें। बेस्ट है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट है कोटेक का अकाउंट खोलने का कोटेक से। देखिए, अगर आप ये प्लान लेते हैं कोटेक का जो ट्रेड फ्री प्रो प्लान है, ये 249 प्लस GST लगता है आपको महीने का, 250 रुपये प्लस GST 18%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 9.5% पर एनम का MTF चार्ज लगता है। इसमें आपका MTF इसमें एक्टिवेट हो जाता है इस प्लान में। 0% 0 रुपया आपका ब्रोकरेज है किसी भी इंट्राडे ट्रेड पे। इसके बाद अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है। सब्सक्रिप्शन फी आपका मंथली लगेगा 249 प्लस GST। इसके बाद अगर आप ब्रोकरेज पे आएंगे इसके तो आप देखिए सारे इंट्राडे पे 0 ब्रोकरेज है, स्टॉक पे 0.1% है। कैरी फॉरवर्ड अगर करते हैं, अगर आप FNO करते हैं तो यहाँ पे 20 रुपीज़ कैरी फॉरवर्ड का लगेगा, इंट्राडे में 0 ही लगेगा। सोचो बाकी सब में जहाँ जीरोधा में 20 रुपीज़ लगते हैं आपको, यहाँ पे 0 लग रहा है दोस्त, कितना पैसा बचेगा। सोचो एक बार आप जीरोधा या किसी भी अदर इस डिस्काउंट ब्रोकर में अगर ट्रेड करते, जीरोधा है, धन है, वहाँ पे आपको 20 रुपीज़ बाय का और 20 रुपीज़ सेल का लगता है ना, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी लगते हैं, तो आपका लगभग 56 रुपीज़ लग जाता है एक बाय सेल में। यहाँ पे आपको 0 लगेगा, बस आपको STT चार्जेस बाकी जो टैक्सेस होते हैं वो लगेंगे, वो बहुत कम होते हैं। लगभग मान के चलो एक ट्रेड में आपका 4 रुपये जाएगा मैक्सिमम। इसके बाद आपका अगर मैं कहूँ तो
ETF में यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है 0.01% लगता है, जो बहुत कम है, इसीलिए ETF ट्रेड करने में मज़ा आता है। अगर आप अदर ETF की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 0.05%, अगर आप सोचो ये कितना हुआ, तो ये कितना हुआ, 1/, इतना हुआ, है ना। यानी कि 10,000 रुपये की ट्रेडिंग के लिए आपका 1 रुपया लगेगा इंटरेस्ट, बस 1 रुपया मतलब आपका चार्ज लगेगा। ऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ये है ट्रांजेक्शन वैल्यू इसका कम मतलब 0.01% है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत कम चार्जेज हैं। मैं कहूँगा हर एक किसी को अगर ट्रेडिंग करना हो अच्छे से लॉन्ग टर्म में, तो आप कोटक सिक्योरिटी में अकाउंट खोलें। तो चलिए मैं आपको फिर से लेकर चलता हूँ अपने स्क्रीन पे, सॉरी वेबकैम पे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे बताइएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।